तो Boa नमस्कार। एक बार फिर से एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन, Junta da Freguesia de Arieiro और एसोसिएशन काज़ा इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम आज की अपनी अगली कक्षा शुरू करते हैं। ठीक है, तो पीछे भी जैसे हम कई बार मैं बोल चुका हूँ, आज फिर से एक बार जो है उस बात को दोहरा रहा हूँ कि जब भी बहुत बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज सीखने के समय में कोई चीज़ हमें तुरंत समझ में नहीं आती है ना, या बहुत सारी चीज़ें हैं कि कक्षा के दौरान हमें या क्लास के दौरान हमें जो है ध्यान में नहीं आता कि ये भी चीज़ पूछनी थी या ये चीज़ छूट गई है, इस शब्द का मतलब नहीं मालूम है। तो जब आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो इन चीज़ों पे भी आप ध्यान दे सकेंगे। और अगर कोई आप इंटरनेट वगैरह पे इतनी सारी चीज़ें हैं, डिक्शनरीज़ वगैरह हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। डिक्शनरी में ये है कि कई बार एक शब्द के कई मतलब दे सकते हैं, है ना? तो भी आप जो है उस पे भी थोड़ा-सा और रिसर्च करेंगे तो कई बार ये भी मिल जाएगा कि अच्छा ये शब्द इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकता है, ये शब्द इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन किसी भी सूरत में आप जो है, अगर आपको कभी ऐसी कोई दिक्कत हो कि ये दोनों मतलब हैं, पीछे भी जो है कुछ लोग इन चीज़ों को उठाते रहे हैं, तो आप उसको अगली क्लास में भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है? और जो भी ये काज़ा इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आप जो है इनको देख सकते हैं, अपने लोगों में इसको जो है साझा भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। बहुत सारे लोग जो सीधे क्लास में नहीं आ सकते, तो मैं देखता हूँ वो बाद में भी देखते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। बहुत सारे लोग हैं जो अभी उनको काम शुरू करना है या काम से अभी फुर्सत नहीं हुई है, तो इसका एक फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का, तो हमें उठाना चाहिए। और वीडियो देखते समय अगर कोई मन में आपके ख़्याल आता है, कोई दिक्कत आती है, तो वहाँ पे जाकर आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है? और इससे सिर्फ़ आपको ही फ़ायदा नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी फ़ायदा होता है। कई बार कोई सवाल होता है जो किसी का अपना सवाल होता है, लेकिन उस सवाल के ज़रिए जो है बाकी लोग भी उससे कुछ न कुछ सीखते हैं, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें जो है कि हमने पिछले क्लास में देखी थी कि आप जो है जगह से संबंधित जो प्रीपोज़िशंस हैं, उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में, है ना? तो आमने-सामने, के सामने, बगल में, पीछे, नीचे, बीच में, ऊपर, है ना? अंदर, ठीक है? तो जैसे पिछली क्लास में बात हुई थी देंत्रु और यंत्र पे। तो यंत्र क्या है? 2 चीज़ों के बीच में, और देंत्रु क्या है? अंदर, ठीक है? तो 2 चीज़ों के बीच में, जैसे कि कोइम्ब्रा की बात है, तो कोइम्ब्रा शहर जो है कि पोर्तो और लिस्बन के बीच में है, ठीक है? लेकिन वो पोर्तो और लिस्बन के अंदर नहीं है, है ना? तो अगर हम आसमान से देखें तो तीनों शहर हमें दिख रहे हैं, लेकिन हम ये कोइम्ब्रा कहाँ है? लिस्बन और पोर्तो के बीच में। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे सोने की खान है, वो कहाँ है? ज़मीन के अंदर, है ना? तो ये अंतर है। देंत्रु है हमेशा अंदर के लिए, ठीक है? और यंत्र है 2 चीज़ों के बीच के लिए, 2 चीज़, 2 आदमी और 2 जगह हों, है ना? हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देंत्रु द ठीक है? और कई बार जैसे कि कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ हम जो है जगह के कॉन्टेक्स्ट में ही इस्तेमाल करें, कि कोई आदमी 10 मिनट के अंदर आने वाला है, तो वहाँ पे भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? Dentro de 10 minutos vamos começar a aula। अगर मैं मान लीजिए अभी से 10 मिनट बाद क्लास शुरू करने वाले हैं हम लोग, तो मैं बोल सकता हूँ कि Dentro de 10 minutos vamos começar a aula, ठीक है? तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी dentro de possibilidades, है ना? या dentro das possibilidades। सो अमॉन्ग द पॉसिबिलिटीज़, है ना? तो लिटरली इनसाइड द पॉसिबिलिटीज़, तो जो भी आपके ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के अंदर जो आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप देंत्रु द इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद पेरतुदे जो कोई चीज़ है आपके जो नज़दीक है, जो आपसे दूर है, उसके लिए लॉन्जिदे, ठीक है? और यहाँ पे देखिए आप हर जगह जो है कि प्रीपोज़िशन द भी लगा हुआ है ना? तो एक चीज़ जो पिछली क्लास में भी हमने बोला था कि इनको आपको तोड़ कर नहीं देखना है कि आउ का ये मतलब एक, लादू का मतलब एक, द का मतलब एक। इन तीनों शब्दों का मिलाकर एक प्रीपोज़िशन है, तो उसका एक अर्थ है, एक भाव है, एक मतलब है, तो आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है, इसी रूप में इस्तेमाल करना है। दूसरा, ये अम फैसला कि ये द होगा, दुश होगा, दू होगा, दश होगा, कैसे किस पे निर्भर करता है, ये आप लोग अच्छे से जान चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से रिवीजन के लिए कि जो आपके दाईं तरफ जो शब्द आ रहा है, उसका नंबर और जेंडर जो होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे आर्टिकल आएगा, है ना? द के साथ जो आर्टिकल आएगा, तो ये हम चीज़ें काफ़ी देख चुके हैं। अगर अभी भी किसी को इसमें दिक्कत हो, तो शुरू के 2-3-4 वीडियो हैं, उस पे हमने काफ़ी इस पे काम किया है, उनको आप फिर से देखें, बहुत सारे वहाँ एग्ज़ाम्पल वगैरह भी हैं, ठीक है? तो ये है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है, थोड़ा-सा हमने यहाँ पे हिंदी में भी उसको डाल दिया है, जो एक एक जो बड़ी दिक्कत हमेशा होती है वो है "ए फ्रेंत दे" और "अ फ्रेंत दे", है ना? तो
enfrente, आमने सामने, अफ्रंट, जब आप किसी क्रम में कहीं इस्तेमाल करते हैं, किसी ऑर्डर में इस्तेमाल करते हैं कि मैं आपसे आगे हूँ, आप मुझसे पीछे हैं, आप मुझसे आगे हैं, है ना? तो उस केस में आपको आ लगाना है। लेकिन जहाँ पे आमने सामने हम बैठे हुए हैं, जैसे कंप्यूटर और हम एक आमने सामने हैं, या मान लीजिए आप लोग हैं और मैं वर्चुअली आमने सामने हैं, तो उसमें हम enfrente इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया है, ठीक है, तो ये आप करते रहें। यहाँ पे कुछ एक और वर्ब्स दिए हुए हैं, कुछ वर्ब्स हैं जो ए आर, ई आर और आई आर में ही नहीं बल्कि ओ आर, और या गर या कर में भी खत्म हो सकते हैं। तो उनका थोड़ा सा जो है कि तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। खासकर जो है पगार और तुकार, ये जो दो वर्ब हैं बहुत इस्तेमाल होते हैं। पोर या प्रोपोर, है ना? तो ये इस तरह के वर्ब्स भी बहुत बहुत हैं, तो इसलिए इनके बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अब अच्छे से कैसे आएगा, या तो आप बहुत इसको जो है दिन सुबह से शाम तक आप इसको बोल रहे हैं, या फिर लिखें, पढ़ें, बोलें, या इतना लिखें, इतना लिखें, इतना इसका रिवीजन करें कि ये आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए, कि जैसे ही आपको एव बोलना हो तो प्रोपोनियो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए, है ना? अगर इम्पेरेटिव में आपको इस्तेमाल करना है वॉसे के साथ या सीनियर सीनियोरा के साथ फॉर्मल में, तो तुरंत आपके मन में प्रोपोनियो आ जाए। अगर प्लूरल में बोलना है, चाहे तुम लोग हो चाहे आप लोग हो, तो तुरंत आपके मन में प्रोपोनियो हो, है ना? तो ये कैसे होगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, एक ही समाधान है इसका। यहाँ पे कुछ और एक्सरसाइजेज हैं, इनको करते रहें। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसको अगली क्लास में लेकर आएँ। ये सब हमने कर लिया है। फिर हमने ये जो है पास्ट का है, जो रेगुलर वर्ब्स हैं उसमें ए आर एंडिंग, ई आर एंडिंग और आई आर एंडिंग जो वर्ब्स हैं उनके कैसे कंजुगेशन होंगे रेगुलर में, यहाँ पे मॉडल है। ठीक है, तो दूसरा फिर कुछ एक जो इरेगुलर वर्ब्स हैं, जैसे कि स्टार है, दिजेर है, फजेर है, और ये वो वर्ब्स हैं जो बहुत इस्तेमाल होती हैं, है ना? तो चाहे वो हिंदी हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे इंग्लिश है ना? तो टू बी, टू से, टू डू, टू मेक, है ना? ये बहुत बहुत, अगर हम पहले 500 या पहले 1000 शब्द लेंगे किसी भी भाषा में, तो ये ज़रूर वर्ब्स होंगे या शब्द ज़रूर होंगे जो इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी आप अच्छे से देखें। एक चीज़ और कि यहाँ पे शेर और ईर, इन दोनों का कंजुगेशन एक जैसा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फुई फोस्ट फोई फोमुस फोरम, और यहाँ पे भी फुई फोस्ट फोई फोमुस फोरम, है ना? तो ये दोनों एक जैसे काम करते हैं। कैसे अंतर करेंगे? कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अगेन, कि आप इसको इतना प्रैक्टिस करें, इतनी बार प्रैक्टिस करें, इतनी बार लिखें, बात करें, कि धीरे धीरे आपको कोई बोले, आपका इंट्यूशन इतना अच्छा हो जाए, कॉग्निटिव सेंस आपका इतना अच्छा हो जाए पोर्चुगीज में, कि आपको ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये इसने फोई इस्तेमाल किया, ये फोई शेर वाला है, या ये फोई जो है ईर वाला है ना? तो ये कैसे होगा? धीरे धीरे, शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि ये एकदम नेचुरल फ्लो में आपके आ जाए। ठीक है, तो ये है ठीक है, तो यहाँ पे ये एक आपका होमवर्क भी था। ठीक है, तो इसको जो है अभी हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास यहाँ 3 4 5 6 7 7 सेंटेंस है, तो आपके पास 3 मिनट है। 3 मिनट में ये कंजुगेशन आप यहाँ पे आपको भरनी है। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक सेंटेंसेस हैं, जैसे मैं पुर्तगाली पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, मैं पुर्तगाली पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, मैं पुर्तगाली पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पुर्तगाली पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे पुर्तगाली पढ़नी है, मुझे पुर्तगाली पढ़नी चाहिए, कृपया पुर्तगाली पढ़ें, पढ़िए, मैंने पुर्तगाली पढ़ी। ठीक है, तो जिन्हें हिंदी पढ़ने में दिक्कत है ना, या देवनागरी पढ़ने में दिक्कत है, तो उनके लिए यहाँ इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो अभी आपके पास जो 8 सेंटेंस हैं, तो 8 मिनट हैं। और अभी तक जो हमने इस लेवल में जो चीज़ें पढ़ ली हैं, जो ग्रामर पढ़ लिया, जो सिंटैक्स पढ़ लिया, वो इसके उसका पूरा रिवीजन इन 8 सेंटेंसेस के जरिए हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास हैं 5 मिनट इन सभी 8 सेंटेंसेस का पोर्चुगीज में ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका यहाँ पे जो है सोल्यूशन ना, सोल्यूशन समाधान यहाँ पे देख लेते हैं। सेंटेंस आपको याद है, तो मैं सीधे यहाँ पे आपके साथ साथ मैं भी ट्रांसलेशन कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ कॉपी पेस्ट सीधे कर रहा हूँ नोटपैड से। तो eu estudo português, eu estou a estudar, है ना? तो यहाँ पे कुछ लोगों ने eu estudando,
Eu estou estudando पुर्तगेज, है ना। कुछ लोगों ने ये लिखा है, ये सही है, पर यही है अंतर थोड़ा सा ये है कि ये ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और यूरोपियन पोर्चुगीज़ में ये फॉर्म इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको, ठीक है, ठीक है, तो ये ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये यूरोपियन पोर्चुगीज़ में। ठीक है, लेकिन दोनों में जो है कि हम कोई काम जो है हमने पीछे शुरू किया था लेकिन अभी तक चल रहा है ना। एस्टो estudar português, है ना। Eu quero estudar português। अब बार-बार अब हम चूँकि eu के बारे में ही है, मैं के बारे में ही है, तो बार-बार मैं भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे वर्ब के कंजुगेशन के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। तो I need to study Portuguese, preciso de estudar português। I have to study Portuguese, so tenho de estudar português। devo estudar português, I should। so यहाँ पे कौन सी वर्ब है? dever। ठीक है, por favor estude português। ठीक है, प्लीज़ आप ना पुर्तगाली पढ़ें। ठीक है, तो अगर हम एस्टूदा लगाते हैं तो ये क्या है? टू फॉर्म है, पढ़ो, है ना। पढ़ो और पढ़िए में जो अंतर है उसी तरह से अंतर पुर्तगाली में भी होता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। यू स्टडी, प्लीज यू स्टडी, दोनों में स्टडी शब्द जो है बदलता नहीं है। एस्टूदाई पुर्तुगेज, vou estudar português। ठीक है, तो ये है eu estudo português todos os dias, है ना। हर रोज पुर्तगाली पढ़ता हूँ। ठीक है, eu estudo português todos os dias। eu estou a estudar português há 2 semanas। ठीक है, for 2 weeks I have been learning Portuguese for 2 weeks, है ना। मैं 2 सप्ताहों से पुर्तगाली पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, eu quero estudar português amanhã। ठीक है, so tomorrow I want to study Portuguese। ठीक है, preciso de estudar português para ter bom emprego। I need to study Portuguese to have good job, है ना। तो अच्छी नौकरी पाने के लिए, है ना, अच्छी नौकरी के लिए मुझे पुर्तगाली पढ़ने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो preciso de estudar português। tenho de estudar português para poder comunicar com os portugueses। ठीक है, portugueses। तो tenho de estudar português। I have to study Portuguese to be able to communicate with Portuguese। ठीक है, तो पुर्तगालियों से बातचीत करने के लिए मुझे पुर्तगाली सीखने की ज़रूरत है या सीखनी है, पुर्तगाली सीखनी है। devo estudar português devo estudar português com o professor शिव। ठीक है, तो I should study Portuguese with प्रोफेसर शिव, है ना। मुझे प्रोफेसर शिव के साथ पोर्चुगीज पढ़नी चाहिए। ठीक है, por favor estude português senão vais ficar senão não vais ver televisão। ठीक है, तो प्लीज स्टडी पोर्चुगीज अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू वॉच द टेलीविजन। ठीक है, तो कई बार, ठीक है, मेरा बेटा है या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लेकिन टीवी देखना चाहते हैं, तो टीवी देखना भी ज़रूरी है और पढ़ना भी। तो उस केस में आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि por favor estude português senão। ठीक है, अदरवाइज, तो senão जो है एक एक्सप्रेशन है, बहुत इस्तेमाल होता है, senão अदरवाइज। ठीक है, tu não vais ver televisão। ठीक है, तो ये है। Estudei português ontem às 18 horas। ठीक है, तो कल मैंने 6 बजे पुर्तगाली पढ़ी। तो estudei português ontem às 18 horas। ठीक है, यहाँ पे ये बाहर जा रहा है तो उसको हम यहाँ डाल देते हैं। Vou estudar português no mês que vem। ठीक है, सो इन कमिंग मंथ आई एम गोइंग टू लर्न पोर्चुगीज। सो गोइंग टू, मैं पुर्तगाली पढ़ने वाला हूँ या कई बार मैं पुर्तगाली पढ़ूंगा। तो ये फ्यूचर के लिए ये फॉर्म जो है पुर्तगाली जो है ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरा जो है फ्यूचर फॉर्म है estudarei, जो कि टेक्निकली ज़्यादा फ्यूचर है, रियल फ्यूचर है। वो फॉर्म कम इस्तेमाल होता है या बहुत जो क्या कहते हैं, बहुत फॉर्मल कोई पोर्चुगीज बोलता है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा 80-90% जो है यही फॉर्म इस्तेमाल होता है। ईर का कंजुगेशन प्रेजेंट में, उसके साथ में इन्फिनेटिव।
ठीक है। तो ये आपके जो है सॉल्यूशन है। तो आपका ये यहाँ पे सेंटेंसेस थे, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे जवाब है। हालांकि मैंने यहाँ कुछ ज़्यादा चीज़ें जोड़ दी ताकि आपके सेंटेंस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, है ना, मीनिंगफुल ज़्यादा हो। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पुर्तगाली पढ़ता हूँ, ठीक है, कब पढ़ता हूँ, क्यों पढ़ता हूँ, कहाँ पढ़ता हूँ, किसके साथ पढ़ता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आप पूछ सकें, बता सकें, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत है अभी तो अच्छा यहाँ पे हाँ, दूसरा था ये एक्सरसाइज। तो इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ छोड़ देता हूँ ताकि आप ये स्क्रीन पे भी रहेगा और बाद में आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो सेम सेंटेंसेस हमने अभी जो फर्स्ट पर्सन में देखा, सेम सेंटेंस हमें जो है कि थर्ड पर्सन में बोलना है। तो हमें मालूम है कि इंग्लिश में भी थोड़ा बदलता है ये, पोर्चुगीज़ में भी थोड़ा-सा कंजुगेशन अलग हो जाएगा, है ना। तो ये आपका होमवर्क है सेम कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ना चाहता है। 2 चीज़ें और मैं भूल गया लेकिन उसको मैं अगली क्लास में जोड़ूँगा कि जो है कि पुदेर और कॉन्सिगीर के भी कंजुगेशन, है ना। तो मोहन कैन स्टडी मोहन कैन स्पीक पोर्चुगीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना। तो उसको आपको आना चाहिए। मोहन कैन स्पीक, आई कैन नॉट स्पीक, ही कैन स्पीक। तो इस तरह से जो वेरिएशन है ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, ये भी आपका जो है होमवर्क था। इस पे अगर आप लोगों ने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ये भी होमवर्क रहेगा आज। अच्छा, आज ज़्यादा समय नहीं है इसके बारे में, तो हम इस पे अगली क्लास में इस पे बात करेंगे, ठीक है। ये भी हमने देख लिया है जो कि पास्ट में भी जो जीएआर और सीएआर पे जो वर्ब्स खत्म हो रही हैं उनका भी थोड़ा-सा कंजुगेशन खासकर एव के साथ थोड़ा बदल जाता है ना। तो पगई, तुकई, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। ये कुछ एक और वर्ब्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो ये भी एक बार फिर से रिवीजन के लिए ही है ना। ओंते यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारे आपको वर्ब्स दिए हुए हैं, उनके हिसाब से आपको कंजुगेशन करना है। तो ये भी आपका होमवर्क है। ये भी होमवर्क है, ठीक है। ओके, você fez ontem, ये भी बहुत ज़रूरी है कि 9 बजे आपने क्या किया, साढ़े 11 बजे क्या किया, 1 बजे क्या किया, इस समय आपने क्या-क्या किया, ठीक है। और उसके बाद फिर o que que fez durante as últimas férias, लास्ट हॉलीडेज़ में आपने क्या किया। तो यहाँ पे ये जवाब नहीं देना है कि हॉलीडेज़ तो हैं ही नहीं, हॉलीडेज़ मिली ही नहीं, ठीक है। आपको मान के चलना है कि आपको हॉलीडेज़ मिली हैं और उसमें क्या-क्या किया आपने, ठीक है। आप अल्गार्व गए, इनसे मिले, उनसे मिले, बीच पे गए, ये खाया, वो खाया, ये खरीदारी की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, है ना। तो ये सब आपको चीज़ें आपको इन्वेंट करनी है ताकि आप अलग-अलग वोकैब आप ला सकें, रिवीजन कर सकें, रेगुलर वर्ब सबको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो इस पे आप लगे रहें। ये भी कुछ एक जो है कि ज़रूरी सेंटेंस है, इस पे हमने पिछले क्लास में भी काम किया था। जिन्होंने जवाब नहीं दिया उनके लिए ये होमवर्क है, लगे रहें आप लोग, करते रहें, ठीक है। ये भी एक है। एक आज हम नया जो शुरू कर रहे हैं वो है प्रिटेरितो इम्परफेक्टो। हमने इसके पहले जो देखा था सिंपल पास्ट या पसादो पंक्चुअल, है ना। तो एक तरह से वन टाइम पास्ट या पंक्चुअल पास्ट, है ना, वो। तो एक वो है, दूसरा है कि जो पास्ट में कोई चीज़ लगातार होती रहती थी, है ना। जैसे हिंदी में है कि मैंने किताब पढ़ी, है ना। तो ये क्या है, पढ़ी और एक बार पढ़ ली, बस काम खत्म हो गया। लेकिन मैं किताब पढ़ता था, पढ़ने का काम एक बार नहीं कई बार हुआ है, कहने का मतलब पीछे पास्ट में, भूतकाल में पढ़ने का काम बार-बार हुआ है। तो जब इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में मैं पढ़ता था, मैं खाता था, मैं आता था, जाता था, वे लोग बोलते थे, हम नहीं सुनते थे, है ना। हम लोग खेलते थे, ठीक है, शीशे तोड़ देते थे या तोड़ते थे, जो भी है। तो इस तरह के जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो आएँगे हमेशा प्रेटेरितो इम्परफेक्तो में, ठीक है। क्योंकि उसका कब वो काम शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, पता नहीं है, तो इसलिए एक तरह से ये इम्परफेक्ट है ना। और जो हमने पहले पास्ट देखा वन टाइम पास्ट है ना। कलम गिरी, गिरी और एक्शन खत्म, है ना। शीशा टूटा और काम खत्म, एक्शन खत्म। लेकिन टूटता था, कहने का मतलब कि एक्शन एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हुआ है। खाता था, जब मैं छोटा था बहुत चॉकलेट खाता था, तो चॉकलेट खाने का काम एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, ठीक है। तो जब इस तरह के कॉन्टेक्स्ट होंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इम्परफेक्ट। और उसका कंजुगेशन कैसे होगा, तो उसमें जो है कि सफिक्सेस क्या-क्या हैं, आवा, अगर एआर एंडिंग वर्ब है तो हम एआर हटाएँगे, जो जो बचेगा वो सब में बटेगा। और उसके अलावा भी आपको कुछ और जोड़ना है कि आवा, आवश, ठीक है,
आवमुश, आवों। तो एक तरह से 4 कंजुगेशन है। और एक बार पहली बार जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एऊ और वोसे, एल, एला, इन तीनों का कंजुगेशन इम्परफेक्ट में एक जैसा है। ठीक है, एक बार फिर से, एऊ, मैं, वोसे और एल, एला, इन तीनों का कंजुगेशन एक जैसा है ना। तो जो ए आर पे जो वर्ब्स खत्म होंगे उनका हम ए आर हटा के उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, आवा, है ना। तो ये त्रबल्यार, काम करना, त्रबल्यावा काम करता था या करती थी। ठीक है, त्रबल्यावश तुम काम करते थे, तुम काम करती थी। वसे त्रबल्यावा आप काम करते थे, आप काम करती थी। एल, एला, त्रबल्यावा वह काम करता था, वह काम करती थी। ठीक है, नौश, त्रबल्यावमुश, है ना, त्रबल्यावमुश। तो आपके ऊपर एक्सेंट है, तो यहाँ पे त्रा नहीं, यहाँ पे भी एक तरह से जैसे अ है ही नहीं, त्रबल्यावमुश। ठीक है, वसेश, एलएस, एलएस, त्रबल्यावो। ठीक है, तो ये हो गया इम्परफेक्ट त्रबल्यार या ए आर एंडिंग वर्ब्स का जो रेगुलर वर्ब है। ठीक है, जो ई आर पे जो खत्म हो रहे हैं वर्ब या आई आर पे जो खत्म हो रहे हैं, दोनों एक जैसे चलेंगे यहाँ पे इम्परफेक्ट में। तो जैसे ई आर को हमने हटाया, उसके बाद ठीक है क्या बचा, सी ओ एम, को बचा। तो को जो है जो बचेगा सब में बटेगा, तो कुमिया। एक बार फिर से एऊ, वसे, एल, एला, तीनों का कंजुगेशन एक जैसा है यहाँ पे। तो ये दोनों तो काफी समय से हम देखते आ रहे हैं कि वसे, एल, एला का कंजुगेशन और वसेश, एलएस, एलएस का कंजुगेशन हमेशा एक जैसा था। एक बार पहली बार एक नई चीज आई है या नया नया कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें कि मैं का कंजुगेशन भी मैं, आप जो कि वसे है और वह, ठीक है, इनका कंजुगेशन एक जैसा है। तो कोमिया, कुमियस, कुमिया, कुमिया, कुमियामुश, आई के ऊपर एक्सेंट है, कुमियो, कुमियो। ठीक है, तो कुमिर खाता था, मैं खाता था, मैं खाती थी। ठीक है, तुम खाते थे, तुम खाती थी। वह, आप खाते थे, खाती थी। वह खाता था, वह खाती थी। हम लोग खाते थे, हम लोग खाती थी। कुमियो, आप लोग खाते थे, आप लोग खाती थी, है ना। वे लोग खाते थे, खाती थी। ठीक है, तो इसको हम कई बार इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसमें इंग्लिश में हम कई बार यूज्ड लगाते हैं ना। दे यूज टू स्टडी, दे यूज टू ईट, दे यूज टू कम, दे यूज टू मीट, है ना। आई यूज टू प्ले अ लॉट, है ना। तो ये यूज्ड टू क्या है, ये एक्शन आप यू डू द सेम एक्शन वेरियस टाइम्स इन द पास्ट, है ना। देन दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ imperfect. Okay, so this is past imperfect. ईर, तो ई आर में भी, आई आर पे भी जो वर्ब खत्म होंगे उसमें भी क्या है कि आई आर हटाना है। फिर जो बचेगा, जैसे यहाँ पे हम परतीर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो पार्थ बचेगा। तो पार्थ जो है जो बचेगा वो सब में बटेगा, है ना। तो प्रतीय, प्रतीयश, प्रतीय, प्रतीय, प्रत्यामुष, नौ प्रतियों, प्रतियों। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक तरह से 4 ही सफिक्स है, ईय, ईयश, इयामुष, इयों। इयों जो है प्लूरल में हमेशा लगेगा इयों, नौश को छोड़ के, इयों, इयों। ये जो है हर जगह लगेगा बस तू को छोड़ के, तो सिंगुलर में। तो एव पड़ती है, वसे पड़ती है, एल, एला पड़ती है, बस जो तू फॉर्म है वहां पे ई के साथ एस लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक जो है कि मदद या एक तरह से चीज़ों को याद रखने का जो है बताने का एक तरीका है। ठीक है, तो और ये सेक्शन भी, ये भी जो है कि हिंदी में भी या इंग्लिश में भी बहुत इस्तेमाल होता है और पुर्तगाली में भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो इसको भी हमें अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो ये लास्ट ग्रामर सेगमेंट है जो हम इस लेवल में देखेंगे। ठीक है, तो आने वाले क्लासेस में हम इसी पे ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, अगर इस पर किसी को दिक्कत है तो आप ठीक है, तो ये कुछ एक जो एग्जांपल्स हैं, तो अगर किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार फिर से, तो जो है कि अगर हमें पास्ट की जो मेमोरीज हैं अगर उनको एक्सप्लेन करना है ना, तो उसके लिए हम हमेशा जो है कि इम्परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्टसियस कॉल के लिए, कर्टसियस कन्वर्सेशन के लिए भी हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कि ये दीजिए, वो लीजिए, ये बताइए, उनसे मिलना है या मिलना चाहूँगा। एक तरह से जैसे कई बार हम हिंदी में, है ना, इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। तो ये भी एक तरह का जो है कि बहुत आदर सूचक जो है कि वाक्य है ना। तो इस तरह का फॉर्म हम पुर्तगाली में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल queria um galão e uma torrada com pouca manteiga por favor। ठीक है, तो अभी पीछे मैंने मंतेगा को चीज़ बोला था जो गलत है, माफ़ कीजिएगा, मंतेगा जो है बटर। उम्र के केस में कि जब मैं इस जगह गया, उस जगह गया, तो मेरी उम्र क्या थी, तो वहाँ पे भी आप इसमें उसमें भी आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप जो है कि इम्परफेक्टिव फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और टाइम के केस में भी वही। ठीक है,
तो ये कुछ एक कॉन्टेक्स्ट हैं जिसमें आप इम्परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कुछ एक और एग्जांपल है यहाँ पे, quando era pequeno comia muito chocolate, है ना। तो जब मैं छोटा था, अगेन pequeno अगर कोई लड़का है, आदमी है तो pequeno, कोई लड़की है, औरत है तो pequena। और era क्या है, शेर का कंजुगेशन है इम्परफेक्ट में, ठीक है। तो quando era pequeno comia muito chocolate, जब मैं छोटा था तो बहुत चॉकलेट खाता था, या मैं छोटी थी तो बहुत चॉकलेट खाती थी। अगेन इसका एक तरह से इम्प्लीकेशन ये भी है या इंटरप्रिटेशन ये भी है कि अब शायद मैं उतना चॉकलेट नहीं खाता, नहीं खाती, है ना। Em 2018 vivi em Londres, ठीक है। 2018 में, इन 2018 आई यूज टू लिव इन लंदन, ठीक है। या मैं लंदन में रहता था, शायद अब नहीं रहता, ये भी इसका मतलब हो सकता है। O que fazias quando vivias na aldeia? aldeia विलेज, है ना। तो तुम क्या करते थे जब गांव में रहते थे, तो तुम क्या करते थे। सो what you used to do when you were living, or you used to live in the village, ना। Na escola tinha muitos livros, यहाँ muito है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा, ठीक है। तो na escola tinha muitos livros para ler, na escola tinha muitos livros para ler, ठीक है। हमने सीखा है कि पीछे कि तेर भी कई बार जो है कि देर इज देयर आर का काम करता है ना। तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं कि tinha, there used to be a lot of books to read where in the school, ठीक है। Mas em casa também tinha alguns livros, ou alguns, ठीक है। तो but at home I also had some books, ठीक है। Eles queriam comer gelado, mas não tinha dinheiro para pagar, ठीक है। मान लीजिए कल की बात है कि बच्चे जो है, या वे लोग जो है क्या खाना चाहते थे, आइसक्रीम खाना चाहते थे, बट आई डिडंट हैव द मनी टू पे, ठीक है। सो eles queriam comer gelado, mas não tinha dinheiro para pagar। O João agora estuda em Lisboa, ठीक है। तो estuda आपको मालूम है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। O João agora estuda em Lisboa, mas dantes, before, earlier, estudava em Coimbra, but earlier he used to study in Coimbra। Agora gosto dos vegetais, mas quando era criança não gostava nada, ठीक है। Now I like the vegetables, but when I was a kid I used not like at all, है ना। तो जब मैं बच्चा था तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था, लेकिन हाँ अब मुझे पसंद है, ठीक है। तो पसंद नहीं था कहने का मतलब एक दिन सिर्फ पसंद नहीं होने वाला काम नहीं हुआ, कई कई इतने मतलब दिनों तक, कितने सालों तक ऐसा चला, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, इम्परफेक्ट। Antes da pandemia toda a gente tinha um trabalho, ठीक है। हम एक तरह से मान लेते हैं कि इस पैंडेमिक के आने से पहले, कोरोना के आने से पहले सबके पास काम था, है ना। सो toda a gente tinha um trabalho antes da pandemia, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ एक जो है कि इरेगुलर जो वर्ब्स हैं, तो दार, एस्तार, दिजेर, फजेर, ट्रेजेर, ये हमने देखा कि सिंपल पास्ट में भी और प्रेजेंट इंडिकेटिव में भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ये थोड़े इरेगुलर हैं। लेकिन यहाँ पे यहाँ तक जो है वेर तक ठीक है, रेगुलर है। वीर, वीर में क्या हो जाएगा, विया की जगह पे क्या हो जाएगा, विनिया, विनियस, विनिया, विनियामुस, विनियो, ठीक है। आते थे, तुम आते थे, है ना, आती थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो यहाँ पे ये जो है वी आई की जगह क्या हो जाएगा, वीनिया, और वी आई यहाँ पे आ जाएगा वेर, चूंकि वेर रेगुलर है तो वी है ना। और वीर यहाँ पे थोड़ा इरेगुलर हो गया क्योंकि ताकि वेर और वीर में अंतर किया जा सके, ठीक है। शेर, शेर का भी हमने जो है कि इया, ईयस, इया, इयामुस, इयो, ठीक है। और दूसरा जो है किस, ईर, है ना, इया, ईयस, इया, इयामुस, इयो, ठीक है। यहाँ पे शेर का, ठीक है, शेर का यहाँ पे जो है थोड़ा अलग है, तो हम इसको भी सही कर लेते हैं, ठीक है। तेर का अब चूंकि नॉर्मल जो पैटर्न है, ई आर आपको हटाना है, ई आर आपको हटाना है और ईया लगाना था, तो यहाँ पे तिया नहीं होगा, तो इसका भी थोड़ा अलग फॉर्म है, तीन्य, तीन्यस, तीन्य, तीन्यम्स। तो एउ, वोसे, एल, एला का हमेशा जो है एक ही कंजुगेशन चलेगा इम्परफेक्टिव फॉर्म में। तू, अगर आपको ये फॉर्म पता है, सिंगुलर के सारे फॉर्म पता है, तो बस उसमें एस लगा दीजिए, तू फॉर्म हो गया, है ना। या इस एउ फॉर्म आपको पता है तो उसमें एम लगा दीजिए तो प्लूरल हो गया, है ना। थोड़ा सा आपको नॉश में याद रखना पड़ेगा, तीन नियम, ठीक है।
तो ईर का हो गया, और उसके बाद ओवीर, पिदीर, सईर, सरवीर, सुबीर, ये सब जो है रेगुलर चलेंगे इम्परफेक्ट में। पोर, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बदल जाएगा, तो पुण्य, पुण्यश, पुण्य, पुण्यामुष, पुण्यो, ठीक है। तो यहाँ पे इम्परफेक्ट वाले में ये 3 हो गए और ये 2, ये जो है ये 5-6 वर्ब्स हैं जो थोड़े इरेगुलर हैं इम्परफेक्ट में, ठीक है। तो हाँ, और ये आखिरी ये था कि ठीक है, कुछ एक जो मान लीजिए कि फलार है, बिबेर है और कुंदुजीर है, तो ये आपको हमें करना था हम लोगों को ऑनलाइन, लेकिन ये आपका होमवर्क है। और पीछे भी जो हमने जो है जब हम इम्पेरेटिव का रिवीजन कर रहे थे, और या जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में एक जो फाइल शेयर की है एक्सेल में, है ना, उसमें भी बहुत सारे वर्ब्स हैं। तो आप 2-4 AR फैमिली का लेके, AR की फैमिली का लेके और IR की फैमिली का लेके कंजुगेशन करें। रेगुलर्स के साथ पहले शुरू करें, बाद में फिर कुछ इरेगुलर्स को भी आप लेके उनका भी कंजुगेशन करें। कंजुगेशन करने के बाद अगला स्टेप ये होगा कि उसका कैसे आप जो है सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके ऊपर है, ताकि आपके वोकेबलरी, आपका स्ट्रक्चर, आपका ग्रामर सब अच्छा होता जाए, ठीक है। और जब आप लिख रहे हो तो बोल बोल के लिखें, ताकि आपकी जो है जुबान पे भी ये शब्द चढ़ते जाएं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं। अगर आप लोगों की कोई दिक्कत वगैरह है तो आप लोग उसको रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है।